गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज ट्रिपल ई का यूनिट नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग चलेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर क्या होता है पहले इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रांसफार्मर। जैसे ही ट्रांसफार्मर शब्द बोलते हैं आपके दिमाग में इमेज आने लगता है। ट्रांसफार्मर आपने बहुत जगह देखा होगा, रास्ते चलते कोने पर देखा होगा, ठीक है। किसी बड़े से इंडस्ट्री में जाइएगा तो ढेर सारे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, ठीक है, बहुत जगह। या फिर कभी रेडियो खोलेंगे या टीवी खोलेंगे या खुलते हुए देखेंगे तो अंदर में छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है। तो इसी ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर है क्या और ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार टॉपिक है, जिसको कहते हैं समझने वाला टॉपिक। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए पीछे का लेक्चर, यानी कि जो मैग्नेट में हमने पढ़ाया है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों का प्रयोग करूँगा यहाँ पर। तो इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको ट्रांसफार्मर समझ में आएगा। इसलिए दोनों को बढ़िया से देखना है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन को जानते हैं। देखिए, आपके सामने एक इमेज आ गया होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ही कोई पूछेगा कि ट्रांसफार्मर है क्या, ये बताओ। तो ट्रांसफार्मर क्या है अगर आपको कोई पूछता है तो देखिए मैंने लिखा है ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा डेफिनेशन। ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। क्या ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है, ठीक। अभी ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब समझाइए सर। STATIC, स्टैटिक। इसका हिंदी होता है स्थिर। क्या? स्थिर। स्थिर का मतलब नहीं घूमने वाला। यदि आप ट्रांसफार्मर के पास अगल बगल चौराहे पे या जहाँ भी आपके पास वो ट्रांसफार्मर दिखता है वहाँ पर खड़ा होकर के एक बार वॉच कीजिए, देखिए तो कि उसमें कोई भी ऐसा पार्ट है अंदर या बाहर। अंदर तो नहीं दिखा है, देखे भी नहीं है, लेकिन बाहर का कोई ऐसा पार्ट है जो घूमता है। या ऐसे घूमता होगा, चाहे ऐसे घूमता हो, कैसे भी घूमता होगा, तो जी नहीं, ठीक है, जी नहीं। उसमें से कोई ऐसा पार्ट नहीं घूमता है, कोई ऐसा पार्ट नहीं मूव करता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए यह एक स्टैटिक डिवाइस कहलाता है। क्लियर है? यानी ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। धीरे धीरे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग एकदम बेसिक से हैं, इसलिए अच्छे से लेके जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट मैंने क्या मेंशन किया? द वर्ड ट्रांसफार्मर कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रांसफॉर्म। जो ट्रांसफार्मर शब्द आया है इसमें एक शब्द छिपा हुआ है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का मतलब एनर्जी को बदलने से नहीं है, एकदम। बहुत लड़का लोग एनर्जी को कन्वर्ट करना बोलता है सर मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता होगा। जी नहीं, यहाँ ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना नहीं समझना है, ठीक है। क्या ट्रांसफॉर्म का मतलब? एसी वोल्टेज या करंट के लेवल को कम करना या ज़्यादा करना। यहाँ इसको ट्रांसफॉर्म यहाँ कहना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या समझा है? एसी करंट। इसका मतलब इसमें एक शब्द फिर छुप गया, कौन सा? डीसी। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। क्या बोला मैंने? लिखिए, साइड में लिखिए नोट करके। ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता है। अगर आप पूछेंगे सर क्यों ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसका जवाब दूंगा कि ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता है, ठीक सर। थोड़ा इंतज़ार तो करना होगा, एक ही बार सब। अभी तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं जानते हैं, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, समझेंगे, फिर तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रांसफार्मर जो है डीसी पे वर्क नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ के देखते हैं, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन। ट्रांसफार्मर इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। अभी बोला मैंने, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना होता है, बदलना का मतलब एनर्जी कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए साफ लिख दिया ट्रांसफार्मर इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। एनर्जी को बदलने वाला यंत्र नहीं है, बट इट इज़ ए डिवाइस दैट चेंज
AC electrical power at one voltage level into AC electrical power at another voltage level through the action of magnetic field। लंबा सा लाइन है, पढ़ रहा हूँ, लंबे से लाइन को धीरे धीरे समझिए। बट विथ ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज इन करेंट रेटिंग। कहता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी पावर में, पावर में दो शब्द आ जाता है जी। पावर में कौन कौन शब्द आता है? वोल्टेज और कौन आता है? करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट, यानी कि पावर में ये वोल्टेज और करंट का बदलाव, चेंजिंग, ठीक है, होता है। अगर मेरे पास इधर कम करंट है उधर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर इधर ज़्यादा वोल्टेज है उधर कम हो जाएगा। तो मेरी मर्जी है, इसमें दो चीज़ों को बदल सकते हैं, वोल्टेज और करंट को चेंज कर सकते हैं, उसी को लिखा है। और किसके द्वारा बदला जा सकता है? इसमें बदलने के लिए मदद मांगेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड का। किसका? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। ऐसे नहीं कि सर तार से जोड़ देते हैं, नहीं, अभी आपको दिखाएंगे आश्चर्य वाला बात, आपको दिखाएंगे ट्रांसफार्मर में एक साइड से दूसरे साइड से तार जुड़ा ही नहीं रहता है, ठीक है। तो सर बिना तार जुड़े कैसे करंट पहुंच जाता है? तो सब कुछ फैराडे के नियम के अनुसार होता है। थोड़ा इंतजार कीजिए, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और धीरे धीरे समझ में भी आएगा। पहले पॉइंट्स को क्लियर हो गया। कहता है ट्रांसफार्मर इज एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस बट इट इज डिवाइस दैट चेंजेस AC electrical power at one voltage level into AC electrical power at another voltage level through the action of magnetic field but with a proportional increase or decrease। proportional मतलब कितना, जितना मैंने हम लोग वोल्टेज देंगे उसी के अकॉर्डिंग, और नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर अभी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न होगा उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज करंट बढ़ेगा। अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, अपनी मर्जी से बहुत कम नहीं हो जाएगा। इसमें एक प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल का हिंदी होता है अनुपात, समानुपात, अनुपात, अनुपात के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान ले यहाँ पर 20 बार लपेटे हैं तो कितना वोल्टेज होगा, 40 बार लपेटेंगे तो कितना होगा, 50 बार लपेटेंगे तो कितना होगा। ये प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग वोल्टेज चेंजिंग होगा। ओके, इट कैन आइदर बी स्टेप अप और स्टेप डाउन। यहाँ पर स्टेप अप स्टेप डाउन को मैं समझाऊंगा, ऐसे पॉइंट्स नहीं लिखिएगा अभी तो भी चलेगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन कहने का मतलब यह स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का टाइप्स है, आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ स्टेप अप कहने का मतलब अगर मेरे पास कम वोल्टेज है, ध्यान से सुनेंगे, लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज को हाई में बदल देगा, हाई वोल्टेज में। यदि मेरे पास हाई वोल्टेज है तो उसको लो वोल्टेज में बदल देगा। यदि मेरे पास हाई करंट है, हाई करंट है, लो करंट में बदल देगा। अगर मेरे पास लो करंट है उसको हाई करंट में बदल देगा। यानी कि करंट और वोल्टेज के बदलने के लिए होता है। अच्छा, इसे तीसरे पॉइंट के सबसे अंतिम लाइन को पढ़िए, तीसरे पॉइंट, चौथे नहीं, तीसरे पॉइंट के, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन सब बच्चे छोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं होता है, नोट कर लीजिए। क्या क्या बोलते हैं सबको नोट कीजिए। जैसे ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। दूसरा, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी का बदलाव ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है। अब मान लिया कि हमारे घर में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, 50 हर्ट्ज। हाँ जी, हमारे घरों में 50 हर्ट्ज आती है। अब ये 50 हर्ट्ज है तो क्या ट्रांसफार्मर में जाने के बाद 60 हर्ट्ज जाएगा? नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी उतना ही रहेगा। सिर्फ वोल्टेज या करंट का मैग्नीट्यूड या लेवल जिसको बोलते हैं वो बढ़ेगा या घटेगा। वो ज़रूरत के अनुसार से कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कब बढ़ेगा, कब घटेगा और कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब आज बहुत सारा क्वेश्चन सीखे। क्या सीखे? ठीक है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। दूसरा सीखे, यह जो है ट्रांसफॉर्म करता है एसी वोल्टेज और एसी करंट को इन डिफरेंट लेवल का मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये दोनों सीखे। तीसरा सीखे कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है, ठीक है। और चौथा सीखे कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का बदलाव संभव नहीं है। करेक्ट। चलिए, हाँ, एक और सीखे, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब बढ़ाना होता है, स्टेप डाउन मतलब कम करना होता है। यहाँ पर इसका मीनिंग ये हुआ। ऐसे मैं आगे चल के बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर के टाइप्स दो होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
सिर्फ इसके और भी टाइप्स होते हैं, वो भी मैं आपको लिख के दूंगा कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग को मुख्यतः स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आइए, तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का पूरा डेफिनेशन। ठीक है, क्या आप कभी ट्रांसफार्मर के अंदर के पूरे पार्ट को देखे हैं? ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इमेज ला रहा हूँ, आप देखेंगे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उस इमेज को दोबारा और लाएंगे पढ़ाते समय, खाली मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए, एक फ़ोटो आ रहा होगा जिसमें कि एक बीच में चतुर्भुजाकार शेप का दिख रहा है, वो कोर कहलाता है, लोहा का बना होता है या स्टील का बना होता है। ठीक, मैं पढ़ाऊँगा। एक साइड पीला रंग से तांबा का तार लपेटा हुआ है और वही दूसरा साइड तांबा का तार लपेटा हुआ है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि क्या इधर वाले तांबा का तार उधर वाले तांबा के तार के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं ना, नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरे साइड में जो तांबा का तार जुड़ा हुआ है उसमें बल्ब लगा हुआ है, और शुरुआत वाले तांबा के तार वाले में हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। क्या सप्लाई दे रहे हैं और इधर बल्ब है, कहीं नहीं जुड़ा हुआ है, तो कैसे वोल्टेज ट्रांसफ़र होता होगा? एक लड़का बोले लोहा के द्वारा जाता होगा सर, बीच में जो ट्रांसफार्मर जो चतुर्भुजाकार बनाए हैं उससे जाता होगा। ठीक है, नहीं सर, करंट या तो वहाँ से फ्लक्स जाता है, मैं पढ़ाते समय बताऊंगा। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन आपने देखा भी, मत बनाइए इस कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी हम आपके पास ला रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देख लीजिए, पूरे स्क्रीन पे आया, बड़ा है इसलिए पूरे स्क्रीन पे आएगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कॉपी में लिख सकते हैं। इतने सारे ट्रांसफार्मर को पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन इसमें जो मुख्य ट्रांसफार्मर होंगे वो हम लोग को पढ़ना है। अभी बेसिक हम लोग हैं, बट आगे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो डिटेल आपको मिलेगा। बट अभी हम लोग खाली नाम जान लेंगे तो चलेगा, क्योंकि जैसे सिविल इंजीनियर सोच रहा होगा हम क्यों पढ़ें, ठीक है, यही सोचता है। तो यहाँ पर ये होता है कि जब वो ट्रांसफार्मर अपने घर के पास या बड़ी बिल्डिंगों के पास लगाएगा, उसको ट्रांसफार्मर का टाइप्स ही नहीं पता होगा तो कैसे बनाएगा, लगाएगा? नाम तो कम से कम पता होना चाहिए ना जी। ठीक है, तो नाम भी नहीं पता, ऐसा नहीं, हाँ, अंदर के वर्किंग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखेगा, बट नाम तो जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे। तो ट्रांसफार्मर के टाइप्स देखिए, किस किस आधार पर ट्रांसफार्मर को बांटा गया है। बेस्ड ऑन टर्न रेशियो, टर्न रेशियो, अच्छा ठीक है, बेस्ड ऑन टर्न रेशियो। अभी टर्न रेशियो क्या होता है इसको भी समझते हैं। ऐसे में आप एक एक करके मैं समझाऊंगा, पहले आप पूरा लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि स्क्रीन छोटा करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। बेस्ड स्टेप अप, स्टेप डाउन और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन के आधार पर कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। नंबर ऑफ फेज के आधार पर सिंगल फेज, 3 फेज, ऑटो ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ सर्विस के आधार पर पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। और कूलिंग मेथड के आधार पर वाइल्ड फील्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, वाइल्ड फील्ड वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर, एयर ब्लास्ट टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इतने सारे टाइप्स के ट्रांसफार्मर मिलते हैं, बट हम लोग इतने सारे ट्रांसफार्मर को कभी देखे ही नहीं, आज तक देखे नहीं है ना। सब कहाँ देखे हैं? ठीक है, कहीं नहीं देखें। आप क्या देखें, घर के बगल से निकलते हैं तो कोना पर अपने कॉलोनी के कोने पर या आपका जो मोहल्ला है उसके कोने पर एक बड़ा सा 2 पोल में खड़ा रहता है एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर, है ना, वो देखें। दूसरा कहाँ देखें, आप रेडियो खोलते होंगे, रेडियो खोलते हैं तो उसके अंदर आपको मिलता है, वो आप देखे होंगे। तो ये सब जो ट्रांसफार्मर देखे हैं स्टेप अप स्टेप डाउन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि बेस्ड ऑन टर्न रेशियो है। ये टर्न रेशियो क्या होता है सर, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। टर्न रेशियो, ठीक है, टर्न मतलब लपेटना। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले जो फोटो हम बताए थे उसमें तांबा का तार लपेटा हुआ था, तो उसमें कितना संख्या में लपेटा जाता है, संख्या गिनना पड़ता है, 40, 50, 100, 200, 500। ठीक है, दोनों साइड की संख्या गिननी पड़ती है, तो उसको समझेंगे। तो अभी इसको समझने के लिए हमें पहले इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लेना होगा, तभी मैं कुछ बोलूँगा तो समझ में आएगा। ट्रांसफार्मर का अंदर का कुछ मुख्य भाग जिसे हम जान लें नाम से, तो मैं अगर किसी का, जैसे मैं कोर टाइप बोलूँ तो कोर टाइप क्या होता है सर, अंदर का नाम ही नहीं जानते तो कैसे होगा। पहले इसको नोट कर लें कॉपी पे। अभी जो मैंने इसके पहले दिया था टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, आपके समय था, पीछे बैक करके आप नोट कर लें, या 2 सेकंड के लिए मैं फिर से डाल दे रहा हूँ, देख लीजिए आ रहा होगा। नोट कर लीजिए इसको पूरा, ठीक, नोट कर लिया। 10 सेकंड काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं, हम आपको इसके पूरे कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे और इसके कंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक एक पार्ट को समझाते हुए भी जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं।
कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन में एक फ़ोटो आ रहा होगा आपके पास, इसमें बनाइए, लिखने के लिए भी सिखाएंगे, पहले फ़ोटो बनाने सिखा रहे हैं फिर लिखने के लिए सिखाएंगे आपको। ये जो चतुर्भुजाकार शेप दिख रहा है ऐसे रहता है, ऐसे इसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक। ये चतुर्भुजा का, इसमें पतले पतले पत्थर लगे रहते हैं, पतले पत्थर क्यों होते हैं वो भी बताऊंगा। ऐसे ऐसे देख लीजिए ऐसे, ठीक है। पत्थर पत्थर को मिला करके एक बना दिया गया, बीच में हॉलो होता है, हॉलो मतलब खाली, और भी टाइप्स होते हैं, नहीं भी हॉलो होगा, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैंने खाली एक तरह से खिड़की जैसा दिख रहा है, लगता है बीच में खाली है और चारों साइड दिख रहा है ना, इसी को ये ऐसे बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको और पतला करते हैं, वाइंडिंग करने में आसानी होगी। चलिए ये मेरे पास बना। अब बीच में जो खाली जगह है इसमें हम लोग देखिए, इधर जो है पार्ट, इधर ये मोटा पार्ट है, 3D फोटो समझिएगा। तो अब मैं इधर, ठीक है, वाइंडिंग करूँगा। क्या करूँगा? वाइंडिंग। चलिए तो मैं वाइंडिंग करके दिखाता हूँ। ओके, ग्रीन पेन, ब्लू पेन का यूज़ करते हैं। हाँ, यहाँ से तार जाएगा, इसमें लपेटा जाएगा ऐसे। हाँ, यहाँ से तार लपेटा जाएगा, नीचे लपेट दिए। हाँ जी, दोनों साइड लपेट दिए। कितना बार लपेटे पता नहीं, अभी नहीं पता, ठीक। ध्यान से सुनिएगा अच्छा से, एकदम एक एक पॉइंट को धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप समझें और माने लिख पाएँ एग्ज़ाम में भी, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, जो हम लोग के दिमाग में गलत बातें बैठी उसको हटाइएगा, ठीक है। और जहाँ समझ में नहीं आए, मेरा फ़ोन तो ऑन रहता ही है, आप फ़ोन करके हमसे बात कर लीजिए। चलिए, तो ये आपके पास सबसे पहले इसको कहा जाता है कोर। क्या? कोर कहा जाता है, ठीक है। ये आयरन का बना होता है या स्टील का बना होता है, आयरन का बना होता है या स्टील का। लिखाऊंगा, आप खाली सुनिए, अभी अच्छे से पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखाऊंगा। ये पूरा का पूरा क्या चीज़ का बना हुआ है? आयरन का, स्टील का। नाम क्या होता है? इसे कोर बोलते हैं, कोर। देखिए ये जो हम ब्लू कलर से हमने बनाया है, ये है कॉपर वायर। कोई ज़रूरी है कॉपर लें, एल्युमिनियम नहीं ले सकता? अरे ले सकते हैं, कोई भी तार, ऐसे कॉपर बेटर होता है, इसलिए कॉपर वायर। कॉपर वायर, ये भी हमारा क्या है? कॉपर वायर। ये जो लपेटे हुए हैं इसे वाइंडिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? देख लीजिए, वाइंडिंग, WINDING। ये भी आपका लपेटा हुआ क्या कहलाएगा? वाइंडिंग। लेकिन किताबों में एक साइड लिखा रहेगा प्राइमरी वाइंडिंग, एक साइड लिखा रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग। सर प्राइमरी सेकेंडरी कैसे डिसाइड करते हैं? ये होता क्या है? अब देखिए, ये ट्रांसफार्मर में जब ऐसे कोर लीजिएगा और इधर तार लपेटिएगा, इधर भी तार लपेटिएगा, तो किसी एक साइड बल्ब जलाइएगा और किसी एक साइड हम एनर्जी देंगे, तब ना बल्ब जलेगा। तो जिधर हम बल्ब लगाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, बल्ब, ये देखिए यहाँ पर मैं बल्ब यहाँ से जोड़ के ले रहा हूँ, बल्ब लगाया। मैं जिधर बल्ब लगाऊंगा, बल्ब को कहा जाता है लोड, LOAD, लोड। याद रखिएगा, बल्ब को क्या बोलते हैं? लोड। मैं जिधर लोड लगाऊंगा, लोड मतलब भाई जो एनर्जी को खर्चा करता है, अपने पास खाता है, तो ये लोड लगाऊंगा, उधर वाले वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। एक लड़का से हम पूछे कि सेकेंडरी वाइंडिंग कन्ने होता है, तो बोलता ओन्ने और एन्ने। एन्ने ओन्ने नहीं करना है, ये शब्द आपकी भाषा के लिए है। आप एकदम साइंटिफिकली भाषा या फिर आपके इंजीनियर की भाषा यूज करेंगे। आपको पूछेगा सेकेंडरी वाइंडिंग बताओ, तो बोलना है जिधर लोड लगा हुआ है उधर हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग। एक लड़का बोला अगर लोड हम इधर लगा दें तो क्या इधर सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा? हाँ, जिधर लोड देखेंगे, ये लोड बायां दायां कहीं भी हो सकता है, जिधर लोड देखेंगे उधर हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर? अच्छा, तो इधर क्या होगा? तो इधर हम लोग सोर्स देंगे, स्रोत, कहीं से आ रहा होगा बिजली, ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्म कर रहा है खाली वोल्टेज और करंट लेवल को, तो ये यहाँ से हम लोग AC सप्लाई देंगे। देखिए AC सप्लाई का सिंबल ऐसा होता है ना, ये AC है, AC देंगे। तो जिधर हम लोग सप्लाई देंगे उधर वाले का नाम क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोलेंगे?
प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ तक क्लियर? अच्छे से धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। जितना बार ये लपेटा हुआ संख्या को n से सूचित करते हैं, ठीक, क्योंकि ये प्राइमरी है, पहचानने के लिए NP लिखेंगे। NP प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, इसको क्या बोलेंगे? NS, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न। नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न मतलब दूसरे साइड में, लोड के साइड में कितना बार लपेटा हुआ है। ये हो गया। यहाँ से जो करंट जाएगा, देखिए देखिए सुनिए, यहाँ से जो करंट जाएगा, ये करंट को नाम देंगे IP। IP क्या नाम देंगे सर? IP। IP नया शब्द है, प्राइमरी करंट होगा। क्या नाम देंगे? प्राइमरी करंट। थोड़ी देर बाद हम आपको ये पढ़ाएंगे कि इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा और ये फ्लक्स इधर जाएगा। अब आप भाई ऐसा बोल रहे हैं सर फ्लक्स बना दिए बिना बोले, कैसे बनाने लगे, फ्लक्स कैसे आ गया? थोड़ा इंतजार, हम तो कंस्ट्रक्शन समझा रहे हैं, अभी वर्किंग प्रिंसिपल समझाए कहाँ है? वर्किंग प्रिंसिपल समझा के कितना EMF जनरेट करता है वो भी पढ़ाएंगे। तो अभी देखिए, मान लीजिए फ्लक्स इधर चला गया, तो इधर भी आपका वोल्टेज करंट आएगा, इधर भी करंट आएगा, इसको कहेंगे IS। IS मतलब सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी करंट। क्लियर है? प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट। यहाँ जो वोल्टेज जनरेट होगा इसे VP कहेंगे। VP मतलब प्राइमरी वोल्टेज। क्या बोलेंगे? प्राइमरी वोल्टेज। इसका नाम प्राइमरी वोल्टेज हुआ। और यहाँ पर एक वोल्टेज, क्योंकि बल्ब एक प्रकार का रेसिस्टेंस होता है, बल्ब एक प्रकार का रेसिस्टेंस होता है, और उधर से करंट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको सर? लोड हटा के देख लीजिए, वोल्टेज VS मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये एक प्रकार का रेसिस्टेंस है। मान लीजिए एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, करंट गुना रेसिस्टेंस की जगह वोल्टेज नहीं आ जाएगा। बल्ब एक प्रकार का रेसिस्टेंस होता है और करंट से गुना करने पर वोल्टेज मिलता है, तो इसे VS कहेंगे। VS का मतलब होता है सेकेंडरी वोल्टेज। करेक्ट? तो आपको एक एक करके सभी परिवारों से मिलाया, देख लीजिए कितने इस पूरे परिवार में कुल मिलाकर के 7 लोग हैं। ठीक है, नाम के आधार पर। एक हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, एक हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग, NP NS हो गया। जहाँ दिखेगा, देखिए ये NP यहाँ दिख रहा है, NP इधर दिखेगा, NS इधर दिखेगा, IP यहाँ दिख रहा है, IS यहाँ दिख रहा है, VP यहाँ दिख रहा है, VS यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो ये 6 लोग। साथ साथ एक नया यहाँ ये जो डॉट 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 जा रहा है, इसे कहते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स फाई। ठीक, इस पे बात करेंगे। और अगर हम डिवाइस की बात करें तो ये मेरे पास आयरन कोर है, और ऐसा ऐसा लपेटा हुआ जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये तांबा का तार है। वाइंडिंग्स कहते हैं कि इतनी बार गोल गोल लपेटेंगे। ठीक, चलिए ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या सर, क्या ये तांबा का तार इस तांबे के तार से जुड़ा होता है? नहीं जुड़ा होता है। अरे सर ये तो इधर ऐसे लपेट लपेट के इधर आ गया, और ये लपेट लपेट के इधर आ गया, ये तार इससे जुड़ा हुआ नहीं है। क्या इसमें करंट देने पर करंट लोहा में भी जाता है? ठीक है, मतलब इससे ये तांबा टच होगा तो तांबा से करंट जाता होगा, ऐसा नहीं होता है। ये इंसुलेटेड होता है। क्या होता है? इंसुलेटेड, मतलब इसके ऊपर एक पेंट किया रहता है। ठीक, इसलिए तांबा में ही तार में करंट फ्लो करते 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 इधर आता है। तो सर काम कैसे करता है? बस यहीं पर आता है। अब अगली जो वीडियो में आएंगे उसमें वर्किंग बताएंगे। ऐसे मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। फैराडे के नियम, अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ लेक्चरों पहले जब मैग्नेटिक लेक्चर मैं पढ़ा रहा था, उस समय बताया था कि फैराडे का नियम क्या कहता है। जब मैं कोई कॉइल लेता हूँ, ऐसा ही कॉइल होता है ना जी, ठीक, और इसमें मैं करंट देता हूँ। क्या देता हूँ? करंट। जब मैं कॉइल लेता हूँ और इसमें करंट देता हूँ तो इसमें अपने आप चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये फैराडे कहा था। हाँ जी, तो यहाँ पर भी तो फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा, क्योंकि तुम यहाँ करंट अपने से दे रहे हो, यहाँ से करंट दे रहे हो, और ये तार लपेटा हुआ, तो यहाँ फ्लक्स क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा फ्लक्स। और यही फ्लक्स लोहा के द्वारा होते हुए यहाँ आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन उठा, लोहा न लेके तांबा लेते तो नहीं होता सर, ट्रांसफार्मर नहीं बनता। क्या बोले सुने? अरे ये जो लोहा है ना, आयरन का बना होता है, हम यहाँ पर तांबा ले लेते, ये भी तांबा, ये भी तांबा। ठीक, नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि तांबा यानी कॉपर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब वह फ्लक्स को प्रवाह होने नहीं देता है। ठीक, तो यहाँ भाई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता तो कैसे फ्लक्स प्रवाह होता है? इधर इधर नहीं आता, तो यहाँ से फ्लक्स निकला, यहाँ से फ्लक्स निकला। कैसे निकला सर? करंट दिए तो क्या निकला? फ्लक्स निकला। ये फ्लक्स इधर से होते हुए तांबा, लोहा से होते हुए यहाँ पहुँचता है। और आपको एक बात सिखा दें, जब किसी कॉइल में
चुंबकीय रेखाएं या चुंबकीय शक्ति आती है उसमें वोल्टेज जनरेट होता है, ये फैराडे कहा था। और चेंज इन फ्लक्स होता है। चेंज इन फ्लक्स इसलिए होगा क्योंकि एसी है, एसी होगा तो चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा तो यहाँ वोल्टेज जनरेट होगा, और ये वोल्टेज जो जनरेट होगा इसी को हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी साइड में बल्ब के रूप में देंगे। तो खैर हम अभी वर्किंग प्रिंसिपल पे नहीं आए, तो थोड़ा सा बताए 2 मिनट में क्या समझिएगा। अगला वीडियो पूरा वर्किंग पे होगा, मज़ेदार एकदम अच्छे से बढ़िया से समझ पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।